भगवान की बाल लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। भगवान अनेका अनेक लीलाएं करते। अगासुर का अंत करके ब्रह्मा का मोह भंग किया, और जिस दिन अगासुर का अंत किया उसी दिन ग्वाल सखाओं का, बछड़ों का ब्रह्मा जी ने हरण किया, अपहरण किया और एक गुफा में बंद कर दिया। स्वयं ब्रह्म लोग गए, 6 महीने लगे, आने में भी 6 महीने लगे, 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष में भगवान ने क्या लीला कर दी। 1-2 ब्रिज में जितने भी बालक थे सबका विवाह करवा दिया, सबकी शादी। तो वे सभी बालक कौन थे? भगवान कृष्ण जी ने तो अपने आप से, अपने ही दिव्य शरीर से प्रकट किए थे, वैसे ही रंग के, वैसे ही। केवल बालक ही नहीं, बछड़े भी, केवल बछड़े ही नहीं, उनके रंग रूप भी भगवान वही स्वयं बने। इतना ही नहीं, जो बालकों के वस्त्र हैं, वस्त्र जैसे जैसे पहन के आए थे वैसे वैसे वस्त्र भी भगवान स्वयं बने। वस्त्र कौन है? ये भी भगवान है। उनके कमंडल जैसे थे, भगवान कमंडल भी स्वयं बने। उनके जैसे रुमाल थे, नपकीन थे, भगवान स्वयं नपकीन बने। उनकी जैसी जैसी सोटियां थी, लाठियां थी, वैसे भगवान लाठियां भी। लाठी कौन है? ये भी भगवान है। भगवान क्या नहीं बन सकते। भगवान पत्थर बनकर, हाँ, पत्थर के रूप में हमारे मंदिरों में पूजे जाते, मूर्ति बनकर। भगवान वृक्ष के रूप में पूजे जाते, पीपल के रूप में, तुलसी के रूप में। भगवान जल बनकर पूजे जाते, कलश के रूप में। कलश में कौन है? भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप विद्यमान है। तो अभी तो विद्वान पुरुष कलश पूजन के समय बोलते मंत्र, कलश से मुखे विष्णु। कलश के मुख में और कोई नहीं, विष्णु है। कलश से मुखे विष्णु, कंठे रुद्र, कंठ में रुद्र। हाँ, मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा, मूले स्थितो ब्रह्मा, कुक्षो सागरा, कुक्षी में सागर, सप्तदीपा वसुंधरा, सारे दीप, पृथ्वी के समस्त दीप कलश में। ये जलमयी है पृथ्वी। वसुंधरा धरती, वसुंधरे। कलश से मुखे विष्णु, कंठ रुद्र, मूले स्थितो ब्रह्मा, मातृगणा समृता, कुक्षोदु सागरा, सर्वदीपा वसुंधरा। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण, सभी वेद भी इसी में हैं। अत्र गायत्री शांति पुष्टिकरी तथा आयंतु देव पूजार्थम दुरिदक्ष कारका। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निध्यं कुरु। सर्वे समुद्रा सरित तीर्थानि जलदा नदा, मम शान्ति अर्थम दुरितक्ष कारका। सभी नदियां, सभी समुद्र, सभी नद, सभी तीर्थ किसमें है? इसी में है। जल बनकर भगवान की पूजा होती है। अग्नि भगवान बन सकते, यज्ञ नारायण, जज्जे नारायण कौन है? भगवान ही तो है। हमारे सनातन में भगवान को कन कन में मान लिया, पूज लिया, स्मरण कर लिया। भगवान कहाँ नहीं है, किसमें नहीं है? तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ बन गए। इसलिए सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया
भी संसार है, सिया राममय रूप है सबका। ऐसा भगवान ने ऐसी लीला की, सब कुछ भगवान बन गए। क्यों बनी ऐसा? बड़ी विचित्रता है इसमें, बड़ी गोपनीय बात है इसमें। जैसे ही भगवान वृंदावन में ब्रिज में आए तो प्रत्येक गाय ये चाहती थी कि मेरा थन, मेरा स्तन कृष्ण अपने मुख में लेकर पिए तो मेरा जीवन पावन होगा। हर नारी कृष्ण को पुत्र के भाव में देखती है। गाय सभी चाहती हैं कि मेरा दूध कृष्ण अपने मुख से पिए, मेरे स्तन को पिए। और प्रत्येक व्रज की गोपी भी यही चाहती है कि मेरा दूध कृष्ण पिए मेरी गोद में बैठकर। देखो कितनी बड़ी बात है। प्रत्येक गोपी चाहती है, प्रत्येक गाय चाहती कि मेरा स्तन पान करे कृष्ण, और कृष्ण भगवान ही ग्वाले बने, कृष्ण भगवान ही बछड़े। सभी गोपिकाओं का, गौओं का दूध पिया और पूरी पृथ्वी को जीवा से चाट लिया। और 1 वर्ष तक गोपियों को, गौओं को इतना आनंद मिला, इतना आनंद पहले अपने बच्चों के द्वारा आनंद नहीं मिलता था, क्योंकि वे उनके बच्चे नहीं थे, वे साक्षात भगवान थे। पहचान नहीं पाए, कोई गोपी पहचान नहीं पाई कि मेरा पुत्र है ये कृष्ण, या कृष्ण ही मेरा पुत्र बन के आ गया, मेरे पुत्र का रूप बन के आ गया। जैसे महाराष्ट्र की साध्वी सखूबाई, कितनी पवित्र कथा उनकी। सखूबाई जिसके घर में ब्याही गई, उसकी सास, उसके ससुर और उसके पति, 3 लोग और थे, 4 लोग ही थे एक परिवार में। पर सखूबाई का पति, उसके ससुर, उसकी सासू मां, तीनों बहुत ही क्रूर और दुष्ट थे। सखूबाई भक्ति करती है, वे विरोध करते हैं। एक बार कृष्णा नदी में जल लेने गई सखू। जैसे ही गई जल लेने तो वहां उन्होंने पंढरपुर में जाने वाली एक टोली को देखा, एक दल को देखा। पंढरपुर की यात्रा करने जा रहे और सब लोग गा रहे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। हाँ हाँ, क्या आनंद है उसमें। उसने क्या कहा, मन में विचार किया कि मुझे तो भक्ति करने नहीं देते, सास ससुर और पति इतना पीटते रोज, और उसके माता पिता को 10 20 50 गाली रोज सुनाते, फिर भी सखूबाई बुरा नहीं मानती, उनकी सेवा में तलीन रहती। उसने कहा मैं पंढरपुर तो जरूर जाऊंगी, यदि घर में गई तो आज्ञा मुझे मिलने वाली नहीं, आज्ञा नहीं मिलेगी मुझे।
छोड़ो पानी को, यहाँ पटको मटके को, चलो। बाहर बाहर से ही चली गई। और कोई गांव की कोई नारी थी ऐसी कोई, उसने सखूबाई के पति को कह दिया कि तुम्हारी पत्नी सखू चली गई पंढरपुर। अब पति गया उस दल में से सखूबाई को पीटते घसीटते बालों से, और इतना मारा, इतना पीटते घसीटते घर ले आया, और घर में आकर सखूबाई को बांध दिया। इतने जोर से बांध दिया कि उसके शरीर में गड्ढा पड़ गया, और निर्णय ये कर लिया सास ससुर और पति ने कि 15 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, उतने दिन इसको भोजन नहीं देना, पानी नहीं देना, इसको भूखे रखना है। वे रोती हुई भगवान को पुकारती, हे भगवान, मुझे और कोई चिंता नहीं है, मैं आपका एक बार दर्शन कर लेती पंढरपुर आकर, फिर मेरी मृत्यु हो जाती, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मैं आपके आगे ये प्रार्थना नहीं करती कि मुझे मरने की चिंता है, डर है मुझे, ना, मैं मर जाऊं भले ही, कोई बात नहीं, किंतु आपका एक बार दर्शन कर लेती, उसके पश्चात मेरी मृत्यु हो जाती। बार बार रोते हुए सखूबाई भगवान को पुकार रही है। और घर वाले सब भोजन भी कर रहे, सो रहे आनंद से कि जितने दिनों तक ये पंढरपुर की यात्रा चलेगी इतने दिन इसको खोलना नहीं है। प्रार्थना लगातार करती रही, लगातार रोती रही। अब भक्त की पुकार है, पूरे ब्रह्मांड को चीरती हुई भक्त की पुकार भगवान के कर्ण छिद्रों में पहुंची, और भगवान आए। भगवान आ गए, एक नारी का रूप धारण करके आए और कहने लगे, सखू, मैं तुझे खोल देती हूं, तू पंढरपुर चली जा, और मैं बंध जाता हूं, मैं बंध जाती हूं आपकी जगह, आपकी जगह मैं बंध जाती हूं। भगवान नारी बनकर आए और बंध गए। सखू को लग रही थी ये कोई नारी है, किंतु बाद में भगवान ने सखू का रूप बना लिया। घर वालों को ऐसे लगे ये सखू ही है, और सखू भाई स्वयं चली गई पंढरपुर में। खूब आनंद मिला वहां, सत्संग में दर्शन भी हुआ, और सखू ने ये संकल्प कर लिया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी जिंदा, इस शरीर को लेकर वहां नहीं जाऊंगी भगवान, मेरा अब इसी शरीर से यहाँ ही त्याग हो जाए। और उन्होंने खूब व्रत उपवास से कमजोर भी हुई थी, और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और सखूबाई के गांव से कुछ ब्राह्मण आए थे पंढरपुर भगवान के दर्शन के लिए उस यात्रा में। उन्होंने कहा ये तो मर गई सखू, पुराना जमाना था, चलो इसका हम यहीं संस्कार कर देते हैं। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करके उसका संस्कार कर दिया। संस्कार तो हो गया, किंतु माता लक्ष्मी को चिंता हो गई कि सखू तो मर गई, उसने शरीर त्याग दिया, मेरे पति सखू का रूप धारण करके बंधे हुए हैं, मेरा पति भी मेरे हाथ से चला गया। तब माता लक्ष्मी ने सखू की अस्थियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मां लक्ष्मी ने अभिमंत्रित करके उसको जीवन दान दिया, पुनः उसको जिंदा कर दिया। जो जगत को चलाने वाली माया है, क्या सखू को जिंदा नहीं कर सकती? जिंदा मरी हुई को जिंदा कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने कहा, देवी तूने यही प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस शरीर को लेकर घर नहीं जाऊंगी, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब आप घर जाओ। जो आपकी जगह नारी आई थी वो नारी नहीं है, मेरे पति हैं, आपके भगवान है विष्णु। अब जाओ।
तब सखू की आंखों में आंसू बहने लगे प्रेम के। उधर सखू के पति को एक दिन लगा, अरे हमने अपनी पत्नी को, चलो मेरे माता पिता ने जो भी कहा ठीक है, ये तो मेरी पत्नी है, मेरी प्राण प्रिया है, अरे इसको कितने दिनों से मैंने तड़पाया, बांध दिया। ये नहीं, ये दुष्ट है ना, भगवान को भी पहचान नहीं पाए कि ये, मन में आया कि इसको खोल देते हैं, हो सकता है ये मर जाएगी, अब बचने वाले नहीं, कमजोर बहुत हो गई, मर जाएगी, बच जाए। जैसे ही भगवान को खोल दिया, भगवान को खोल दिया, सखू के उस भेष को, और कहा बड़े प्रेम से पति ने, जाओ देवी आप स्नान करो, ब्रश मंजन करके स्नान करो और चौका लगाकर भोजन पकाओ। और ऐसा ही किया भगवान ने, भगवान ही तो थे ना, चौका लगाया, भोजन बनाया, सबको दिया, स्वयं भी पाया। उस प्रसाद को पाकर सभी ने सखू से, उस सखू वेशधारी भगवान से क्षमा मांगी कि देवी हम बहुत दुष्ट थे, बहुत दुष्ट थे हम, आपको हमने बड़ी तकलीफ दी है, बड़ा कष्ट दिया है, हमें क्षमा कर दो। उधर भगवान ने कहा अब तो ये तो ठिकाने आ गए, सखू भी आने वाली, 2 सखू हो जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान सखू के रूप में मटका लेकर कृष्णा नदी में गए पानी लेने, और रास्ते में सखू मिल गई, और सखू को पता चल गया था कि मेरे रूप में और दूसरा कोई नहीं, भगवान ही आए हैं। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने गड़ा दे दिया मटका कि जाओ पानी लेकर। तो सखू पानी लेकर जैसे ही घर आई, तो उसी समय उसी दिन वे ब्राह्मण भी आए जिन्होंने सखू का संस्कार किया था। जैसे ही वे आए, घर में आते ही ब्राह्मण डरने लगे, कांपने लगे, और सास ससुर ने कहा आपको क्या हो गया, क्यों डर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम इसलिए डर रहे हैं, हम संस्कार करके आए सखू का, ये प्रेत के रूप में आपके घर फिर आ गई, ये प्रेत है, हमने इसका स्वयं संस्कार किया। अब सखू ने कहा मैं प्रेत नहीं हूं, मैं सखू ही हूं। फिर पूरी कथा कही कि ये ऐसी घटना हुई, जिसको आपने बांध रखा था वे और कोई नहीं थे, वे जगतपति भगवान थे। तब सास ससुर और पति की आंखों से आंसू झरने लगे, बार बार क्षमा मांग रहे, सच है मैंने शरीर अपना त्याग दिया, मुझे लक्ष्मी मैया ने पुनर्जीवन दिया। ये सखू भाई, ये महाराष्ट्र है, क्या महिमा है। ऐसे ही भगवान क्या रूप बनाते, भक्तों का रूप, ग्वालों का, वैष्णवों का रूप धारण कर लेते। और गोपियों को इतना आनंद, इतना प्रेम कभी मिला ही नहीं था, ना बाद में मिला, 1 साल भर में, क्योंकि 1 साल भर में और कोई नहीं था दूसरा, सभी बछड़े ग्वाले भगवान थे। तभी तो सबकी शादी हो गई, सबकी शादी हुई तो सभी गोपियां भगवान की अपनियां थी, अपनी गोपियां थी। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और चले गए ब्रह्मलोक। जो बंद कर रखे थे ग्वाले बछड़े और निकाल कर भगवान को सौंप दिए। भगवान ने कहा ये तो 2-2 हो जाएंगे। जो अपने शरीर से उत्पन्न किए थे पुनः अपने ही शरीर में लीन कर लिए, और असली बालकों को लेकर गए घर में। और बालकों को ऐसा लगा कि आज ही अजगर मारा, अगासुर का आज ही वध किया। जिस राक्षस को जो भी लीला करते थे दिन भर में भगवान कृष्ण, वही कथा जाकर सखा ग्वाले अपनी अपनी मैया और अपने अपने बाबा को कहते थे। और उनको ऐसा ही लगा कि आज ही अगासुर को मारा, आज ही हमने भोजन किया और आज ही
हम कहेंगे अपने अपने मैया से कि कृष्ण ने आज बहुत बड़ा एक अजगर मार दिया, अगासुर मार दिया। बालकों ने कहा आज भगवान ने बहुत बड़ा, ठाकुर जी ने, कृष्ण ने बहुत बड़ा अजगर मार दिया। सभी लोग देखने आते थे, जैसे बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा और शकड़ासुर मारा, पूतना मार दी, तो सब लोग देखने आते थे। आज लोग देखने आए तो क्या देखा, ये तो साल भर पहले का अजगर मरा पड़ा है और उसके तो पिंजर निकल गया, उसकी हड्डियां निकल गई। उनको विश्वास हुआ कि हमारे जो बालक हैं ना सब झूठ बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो आज का कल का थोड़ी मारा गया ये अजगर, ये पता नहीं वर्ष भर पहले का मरा पड़ा है। माता पिता कह रहे हैं बच्चे झूठ बोलते हैं। समझ में आ रही कथा? समझ आ रही है? बड़ी समझने की बात एक कथा। माता पिता सोच रहे हैं कि हमारे बालकों ने झूठ बोल दिया, ये तो साल भर पहले का मरा पड़ा हुआ है, आज बता रही है कि आज मारा, कल मारा। और सखाओं ने क्या देखा, अपने घर में नई नई दुल्हन को देखा और सब जगह घूम रही है, इधर उधर स्वामी स्वामी कह रही है। ग्वालों को, छोटे छोटे बच्चों को भी कहने लगे हम कैसे स्वामी आपके, आप कौन हो? वो कहने लगी अरे क्या करते हो, आपकी पत्नी तो है हम। अरे हमारी पत्नी, हमारी तो शादी हुई नहीं। अब मैया से पूछा, बाबा से पूछा, ये कौन है हमारे घर, किसकी दुल्हन है? माता पिता कहते अरे आपकी तो दुल्हन है, आपकी शादी नहीं हुई क्या, विवाह हुआ ना आपका? बोले कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि जो वास्तविक ग्वाल सखा थे सभी गुफाओं में बंद थे, उनको पता ही नहीं कि हमारा विवाह हुआ। मुफ्त में मिल गई उनको दुल्हन, फ्री में। हाँ, ये कथा समझ में नहीं आई किसी को, कई दिनों तक समझ में नहीं आई। एक दिन भगवान ने ये रहस्य बताया कि ये सब ऐसे लीला हुई थी सखाओ। भगवान ऐसे लीला करते विचित्र। गाय चराने गए, सभी सखा कहने लगे काना ताड़ का फल खाने को मन करता है, ताड़, ताड़ी। किंतु ताड़ के बगीचे में, एक ताड़ के वन में एक असुर रहता, उसका नाम है धेनुकासुर। उसका भेष गधे का और उसका बहुत बड़ा परिवार है। तो भगवान ने कहा चलो ताड़ वन में ही चलते हैं। ताड़ वन में गए, जैसे ही गए तो धेनुकासुर आ गया। भगवान ने उसकी टांग पकड़कर पृथ्वी पे पटक दिया, एक ताड़ के वृक्ष से पटक दिया और ताड़ का वृक्ष टूट गया और दूसरे वृक्ष पे गिरा, दूसरा वृक्ष गिरकर तीसरे वृक्ष पे गिरा, तीसरा गिर के चौथे वृक्ष पे गिरा। ऐसे कई वृक्ष भी गिरने लगे। उसका बहुत बड़ा परिवार था, सबके गधा, सबका वेश गधे जैसा था। सब आकर भगवान कृष्ण बलराम को दुलत्ती मारने लगे, दुलात मारने लगे। और भगवान कृष्ण बलराम जी ने उन सब धेनुकासुर के वंशजों का अंत कर दिया और सबके लिए ताड़ के फल खाने की सुविधा कर दी। बात ताड़ के वन की नहीं है, भगवान एक पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण हमारा जीवन है, पर्यावरण हमारा जीवन है, सबके लिए सुलभ होना चाहिए, सभी के लिए पर्यावरण। ये वृक्ष जो है हमारा जीवन है, इसलिए वृक्ष लगाया करो। नए नए जो आज के युग में जो वृक्ष चले हैं इनको भले ही मत लगाओ। पीपल लगाओ, बट वृक्ष लगाओ, गुल्लर लगाओ,
छम्मी लगाओ, नीम लगाओ, आम लगाओ। आज भी यदि दिल्ली जैसे बड़े, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हर 500 मीटर पे एक पीपल का वृक्ष लगाया जाए तो पूरा शहर प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और पॉल्यूशन को समाप्त करता है। पीपल पर्यावरण की शुद्धि के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी है। भगवान चीर हरण की लीला करते, सब गोपियां, ब्रज की गोपियां जमुना में स्नान करती। एक बार भगवान ने उनके वस्त्र चुराए और वस्त्र चुरा लिए, गोपियों को कोई होश नहीं रहा। इतनी मगन होकर स्नान में जमुना में क्रीड़ा कर रही थी। इतने में भगवान ने बांसुरी बजाई। तब उनको पता चला कि यहां तो कृष्ण है। अब वस्त्र पहने कैसे देखा तो वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। वस्त्र सभी इकट्ठे करके वृक्ष के ऊपर रख दिए भगवान ने। अब गोपियों ने कहा, अरे कान्हा जी क्या करते हो, हमें वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, गोपियों आप पहले क्षमा मांगोगी तब दूंगा। आपको क्षमा मांगनी होगी। नदियों की स्वच्छता, नदियों का आदर आप सबको करना होगा। नदियां हमारा जीवन है। संकल्प करो, आज के बाद हम निर्वस्त्र होकर नदी में प्रवेश नहीं करेंगी। भगवान से क्षमा मांगते हुए वस्त्र मिले उनको, और ऐसा नियम हो गया कि पुनः आज के बाद नदी में हम ऐसे प्रवेश नहीं करेंगी। भगवान की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई शिक्षा है। उन गोपियों ने पूरे कार्तिक महीने में जमुना में स्नान किया और जमुना में स्नान करके कात्यायनी मां भगवती की पूजा करी। कात्यायनी कार्तिक की पूजना से अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगी, हे ब्रज की गोपियों मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। गोपियों ने कहा, हे माते यदि प्रसन्न है तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें भगवान से बातें करने को समय मिले। भगवान से बातें करने का हमको समय मिलना चाहिए। हम ब्रज में कब से आए हैं, हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उनसे बातें करने का अवसर नहीं मिला। बस हमारी भक्ति से यदि प्रसन्न है तो हमें यही वर दीजिए। कात्यायनी माता ने बमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। कब होगा? तो माता ने कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान आपको मिलेंगे, आपसे खूब सारी बातें करेंगे। अरे माता, एक रात भर में हम कितनी बातें कर सकेंगी? माता ने कहा, देवियों वे रात्रि इतनी बड़ी हो जाएगी, जब तक आपको तृप्ति नहीं मिलेगी तब तक वे रात समाप्त नहीं होगी। बड़ी विचित्र लीला है शरद पूर्णिमा, अर्थात दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं।
भगवान अनेका अनेक लीलाएं करते हैं।